Hello बच्चों, let's read the following question. A pump of a fire engine lifts 50 kg of water per second from a reservoir 2.1 meter below the ground level. ग्राउंड लेवल के 2.1 मीटर बिलो एक रिजर्वर है जिसमें से 50 किलोग्राम वाटर पर सेकेंड एक फायर इंजन पंप करता है. The water hits a wall 7.9 meter high with a velocity of 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ 7.9 मीटर हाई वॉल को वाटर जो है वो हिट करता है. फाइंड द पावर ऑफ द इंजन. हमें क्या करना है, इंजन का पावर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. यहाँ पे पावर का जो हम रिलेशन यूज करेंगे, सपोज पावर को P से डिनोट किया तो पावर जो है वो इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम के. वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन को W से डिनोट कर लेते हैं एंड टाइम को T से. तो क्या रिलेशन है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन. वर्क डन, तो वर्क डन सपोज W है. वर्क डन क्या होगा, बॉडी का कितना एनर्जी है वो वर्क डन, जो बॉडी पे वर्क डन होगा वो एज एनर्जी स्टोर हो जाएगा. तो एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² होता है. अब यहाँ पे हमने क्या रिलेशन यूज किया है कि बॉडी के ऊपर उसको, जैसे हमने वाटर को क्या किया, उसके 50 किलोग्राम को पंप किया तो 50 किलोग्राम के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं. तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर एज एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो सपोज एनर्जी E है तो एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है हमारे पास सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है mgh. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है. तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ गया, वर्क डन की इक्वल आ गया. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv². तो यहाँ पे W का रिलेशन हमने लिख लिया. M जो है वो डिनोट करता है मास को, H जो है वो डिनोट करता है हाइट को, G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एंड V जो है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को. तो जो P है उसको हमने क्या लिखा, W अपॉन T लिखा. तो अब यहाँ पे W का वैल्यू फिल करते हैं पहले. तो W क्या बन गया, mgh प्लस 1/2 m इंटू v² अपॉन में क्या आ गया, T आ गया. अब हमें दिया है पर सेकेंड 50 किलोग्राम लिफ्ट हो रहा है तो T जो है वो क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया. तो नीचे अगर 1 आ गया तो P को हम सिंपली क्या लिख लेंगे, mg इंटू h प्लस 1/2 इंटू m इंटू v². अब G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास ये हमें कितना दिया है, 50 किलोग्राम दिया है. वेलोसिटी जिस स्पीड के साथ वो क्या करता है, वॉल को हिट करता है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. हाइट जो है टोटल वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2.1 मीटर तो ग्राउंड में बिलो हो गया प्लस 7.9 मीटर हाई हो गया. तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास इतनी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी, इतने मीटर हो जाएगी. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं. P विल बी इक्वल्स टू M का वैल्यू 50, G इज 10, G एयर इज 10, H का वैल्यू 2.1 प्लस 7.9 प्लस ये वाली टर्म को हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में क्या है 1/2 इंटू 50 है, साथ में क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया. तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करने पे पावर P का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा 5625 जाउल. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगर इसको हमें किलो जाउल में कन्वर्ट करना हो देन हमने पावर P को क्या फाइंड आउट किया, 5625 जाउल फाइंड आउट किया. 1 जाउल में 1/1000 किलो जाउल होते हैं. तो यहाँ पे अगर हमें इसको किलो जाउल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे. सो P विल बी इक्वल्स टू 5625 अपॉन 1000 एंड यूनिट्स विल बी किलो जाउल नाउ. तो पावर P का किलो जाउल में जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5.625 एंड यूनिट्स आर किलो जाउल. सो ऐसे हम इसको किलो जाउल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. I hope you understood well. Thanks.